यहाँ पूरा एक गांव एक ही कमरे में रह रहा है। ये है हमारा कमरा, इसमें कम से कम 6 परिवार रहते हैं। हमारे मणिपुर में 2 साल से वॉर चल रही है। यहाँ लोग बस दाल चावल खा रहे हैं। बच्चे टेंट लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। So this is for 100 people. Yes. Please don't go there. I feel very uncomfortable. It's okay. आपका गांव सामने है? हमारा गांव इधर ही सामने। और अब आप वहाँ सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। यह है मणिपुर, जहाँ 170 रिलीफ कैंप्स हैं। इन्हीं में ठुसे लोगों की सच्चाई दिखाने पहुंची मेरी टीम। यहाँ हमने अभी 6 चेक पॉइंट्स पार किए हैं। जहाँ पे हम रुके हैं ये बताता है कि अभी भी 2 साल बाद यहाँ कंडीशंस नॉर्मल तो नहीं हुई। 2 साल पहले ये एक मार्केट प्लेस था, यहाँ पे बाजार लगता था, पर अभी लोग मच्छरदानी लगा के, बेडशीट्स लगा के यहाँ पे रह रहे हैं। ये मेरा पति सोएगा, मेरा बच्चा और मैं सोएगा। वहाँ पर मेरा ससुर, मेरा माजी सोएगा। वहाँ पर भी दीदी सोएगा। जो बेडशीट है ना, पदा लगाता है सब सोने के बाद। अपने बच्चे के लिए आप क्या चाहते हो? बच्चों के लिए अच्छी भविष्य चाहता है हम लोग, क्योंकि हम लोगों को भी मन करता है। मेरा बच्चा है ना, वो कुछ खाने के लिए मांगा तो हम लोग माँ को दे नहीं पाए ना, इसलिए बहुत ये हालत है कि हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। कैसे बनाएगा हम लोग उसको आदमी, बड़ा सा आदमी। मणिपुर के लोगों ने सालों की मेहनत से जो घर बनाए वो तो छिने ही, साथ ही में उनका काम भी छिना, जो एक रोटी खाने का साधन होता है। और फिर उनको सिर्फ अपने घर की छत से अलग नहीं किया, अपने ही घर वालों से भी दूर कर दिया गया। आपके घर में कौन कौन है? हमारा बीबी अभी सुल्तानपुर में है। आपकी बीवी को अलग क्यों रहना पड़ रहा है? लेकिन अलग जाती था। आपकी बात होती है? हाँ, कभी 1 साल ज्यादा हो गया, बात नहीं, मिलना नहीं है, फोन भी नहीं करा है। दिल में थोड़ा दर्द होता है। राजनीति ने वो लोग सही काम करेगा तो नुकसान कोई किसी को नहीं होगा। मत करो, लड़ाई मत करो, चुपचाप रहो, शांति से रहना चाहिए। ऐसा बात करने से सब शांति से रहेगा। हम लोग दोनों मारते मारते रहेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा खून लाल है, मेरा खून भी लाल है। भगवान तो एक ही है, आदमी ने नाम अलग अलग बना रहा है। इस कैंप के ठीक बाहर एक मंदिर है जहां 1500 लोगों का खाना बनता है। पर खाने के नाम पर पिछले 2 सालों से यहाँ बस दाल चावल ही पहुंच पाया है। अभी क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ अभी सुबह का दाल चावल बना है और अभी हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं 1500 आदमी के लिए। यहाँ काम करने का मौका भी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ रिलीफ कैंप का खाना बना रहे हैं। आप कहाँ से हैं? चूराचंदपुर से। आप वहाँ क्या करते थे? वहाँ पर हम लेबर थे, घर बनाता है वहाँ पे। आपका काम घर बनाने का है? हाँ। और आपके घर के साथ क्या हुआ? सब जला दिया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। तो अब वहाँ पर कोई बचा नहीं। अपने घर वालों से दूर ये लोग दूसरों के घर वालों के लिए खाना बनाते हैं। बनता सिर्फ दाल चावल है, लेकिन फिर भी इसके लिए लाइन लगा के, बर्तन पकड़ के लोग इंतजार करते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और यहाँ पे भी ये रिलीफ कैंप है, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। सर, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम 23 मई महीने से। हमारा गांव तो मणिपुरी लोग आग जला दिया सब, इसलिए हम भाग के आ जाए। कैसा लगता है यहाँ रहने पे? मजा है। हमारा पत्नी बीमार है, उसका पेट बीमार है। यहाँ पंखा भी नहीं है? नहीं, पंखा नहीं है कोई। वहाँ से जब जला घर तो कुछ बचा के ला पाए सब, या सब जल गया? नहीं, सब जल दिया। मात्र 30 लाख लोगों की आबादी है मणिपुर में, पर फिर भी यहाँ पीस मेंटेन करना इतना मुश्किल कैसे? 11,000 घर जले, 250 से ज्यादा जाने गई, पर फिर भी हमारे नेशनल मीडिया ने ना मणिपुर की कहानी कभी नहीं सुनाई। जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब मैं इम्फाल में रहती थी। एंड योर पेरेंट्स? जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हम अलग अलग भागे। इस वजह से हमारा नाम यहाँ और उनका वहाँ रजिस्टर हो गया, इसीलिए अब हम साथ नहीं रह सकते। यहाँ रहकर कैसा लगता है? थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर मुझे लगता है भगवान ने हमारे लिए कुछ तो सोचा है। वो कुछ गलत नहीं करते क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। अब मैं घर मिस नहीं करती, क्योंकि जैसे हमें वहाँ ट्रीट किया
वो बहुत ही बुरा था। पर जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तब बहुत याद आती है। And this is our kitchen. We cook food here. यहाँ पानी भी इस तरह टैंकर से भरना पड़ता है और कई बार टैंकर भी नहीं आते तो लोगों को पॉन्ड से पानी भरना पड़ता है, जो पानी इतना गंदा होता है। यहाँ लड़ाई दो कम्युनिटीज के बीच है, मैती और कुकी। और ये लड़ाई 2023 में ही शुरू हो गई थी जब मैती कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब बनने की डिमांड रखी। People used to doubt that whether I'm Meitei or whether I'm from the Kuki side. I've been struggling from nightmares, sleepwalk, then like a sudden bang of sound really scares me. I will see people dying in my dream. I will see people killing each other, and I will be standing there and watching them shooting each other. हम ना ये सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा वो मंजर जो काजल और उसके जैसे कई लोगों को आज भी डरा देता है। एक रात मेरे बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एकदम से हमारे पूरे घर में टियर गैस घुसने लगी। मेरा बीमार बच्चा अब हिल भी नहीं रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा ही नहीं। पूरे घर में डेडली गैस और आग तेज़ी से फैल चुकी थी। मेरे घर में मेरी माँ जी भी थी लेकिन वो चल नहीं सकती थी। मैं तब मेरे 5 महीने के बच्चे और माँ जी को लेकर जान बचाकर घर से भागी। यहाँ लोग मजबूर हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, बाजार और यहाँ तक कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक में रहने के लिए। Sana leibak Manipur, Manipur, sana leibak Manipur. Koloy nangi Manipur, lai zanungi mani narakilay rang, piktak na mangan tawini. Sana leibak Manipur, Manipur. This guy is junior to me in high school. He was shot down on the night of 3rd May, I think. He was just a few meters away from his house when he was shot dead. आज मणिपुर में कई ऐसी वॉल्स ऑफ रिमेम्बरेंस दिखेंगी। ये वो कुकी, मैती, मणिपुरी या भारतीय हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गंवाई, जिनकी शक्लें बस इन तस्वीरों में रह गई। These two young women were earning their livelihood by working in a car wash. These two were raped at the same time, were killed. आदमी जब नफरत से भर जाता है ना तो एक भूखे जानवर जैसा डरावना हो जाता है। तब उसे भीड़ तो दिखती है पर भीड़ का चेहरा धुंधला हो जाता है। और आज ये बेबस भीड़ दोनों तरफ है। What do you think is the possible solution to bring everything to normalcy? Actually, normalcy is maybe little difficult since 2 years already, and then they have been, molested, and then they rape, and then naked parades. After all this, I don't think that there should be peace again. शायद इतना वायलेंस अगर किसी भी और इंडियन स्टेट में होता तो उसकी बात हर जगह होती, पर मणिपुर के लोगों को सिर्फ वक्त के भरोसे छोड़ दिया गया है।